प्यारे दोस्तों, यह डिक्टेशन 500 शब्द की 100 शब्द प्रति मिनट की गति से बोली जा रही है। रेडी स्टार्ट करते ही डिक्टेशन शुरू हो जाएगी। रेडी स्टार्ट। महोदय, मैंने इस अचानक होने वाली घटना की आशा नहीं की थी। हमने हर विषय पर राष्ट्रीय सहमति प्राप्त करने की चेष्टा की थी, जो हमें मिली भी और आमतौर पर दी भी गई। अचानक ही हमें एक तनावपूर्ण स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। यह स्थिति न केवल हमारे देश के लिए बल्कि हमारे देश की जनता के लिए भी तनावपूर्ण है। विदेशों में अपने देश की छवि को लेकर ही मैं अधिक चिंतित हूँ। एक ऐसे समय में इस देश में लागू किए गए हमारे सुधारों का सर्वत्र स्वागत हो रहा था और उसके परिणाम भी मिलने शुरू हो गए थे। देश में हमारी आर्थिक आधारिक संरचना या इंफ्रास्ट्रक्चर में तेज गति से पूंजी लगनी शुरू हो गई थी, जो गति पिछले कई वर्षों की गति से 14-15 गुनी अधिक थी। ऐसे समय से इस बहस ने जो मोड़ लिया है, उससे हमारी स्थिति को धक्का लगा है। इससे हमें जो क्षति हुई है उसे ठीक कर पाने में अब समय लगेगा। पैराग्राफ। सरकार द्वारा पदभार संभालने के 3 या 4 दिन बाद 26 या 27 जून को मैंने प्रतिपक्षी दलों के नेताओं की एक बैठक बुलाई थी। हमारे वित्त मंत्री ने पूरी स्थिति उनके समक्ष रख दी थी। विचार विमर्श के अंत में प्रायः हम सब इस पर सहमत थे कि और कोई विकल्प नहीं है। उससे हमें हिम्मत बंधी कि हम नए सुधारों के साथ आगे बढ़ें। मैंने संसद के दोनों सदनों में भी और बाहर भी यह बात बिल्कुल स्पष्ट कर दी है कि मैं सदस्यों की संख्या पर निर्भर नहीं कर रहा और मैं इस बात से भयभीत भी नहीं हूँ। यदि सदन में हमारे पास 20 या 30 सीटें अधिक भी होती तो भी मैं आम सहमति के तरीके को ही अपनाता, क्योंकि अब समय आ गया है कि हम केवल सदस्य संख्या के बल पर ही अपनी आज की समस्याओं का समाधान नहीं कर सकते, परंतु जब इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो सदस्यों की संख्या निश्चय ही महत्वपूर्ण हो जाती है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसी स्थिति आएगी। पैराग्राफ। एक चीज होती है राजनीतिक अधीरता, जो शायद हमारी विचार शक्ति का एक अंग बन चुकी है। इसलिए मेरी पूरी कोशिशों के बावजूद यह अधीरता बेहद बढ़ गई और हम आज यह दृश्य देख रहे हैं। जब हम अपनी नीति तैयार कर रहे थे, हमने अन्य पार्टियों की राय ली थी। यह कहना ठीक नहीं कि अन्य पार्टियों की राय का हमारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। हम सभी की राय पर ध्यान करते हैं और देखते हैं कि उनमें से कितनी हमारी नीतिगत ढांचे के अनुरूप हैं। यदि वे उसके अनुरूप नहीं होती तो स्वाभाविक ही है
कि हम उन्हें स्वीकार नहीं कर सकते। मैं सदन के सामने कुछ प्रामाणिक तथ्य और आंकड़े प्रस्तुत करना चाहूँगा। जब हमने पदभार संभाला तो विदेशी मुद्रा के भंडार खतरे के स्तर तक नीचे गिर चुके थे। धन्यवाद।